बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट सुनी जा रही है। क्या है हकीकत, क्या है फसाना? क्या नीतीश कुमार का दौर खत्म हो रहा है? क्या बिहार में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे, मैं एग्जिट पोल और पर भरोसा तो करता नहीं हूँ, कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई? तेजस्वी यादव का आगे का क्या रोड मैप है? मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा विधायक तेजस्वी यादव के बहुत करीबी नेताओं में से एक और जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, सुदय यादव हैं, विधायक हैं, चुनाव जीत कर आए हैं। उनसे बेहतर और कौन बता सकता है क्या चल रहा है आपके बिहार में? अभी तो हम लोग पूरी तरह, जनता ने जिस तरह तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री मान करके और बिहार में वोट देने का काम किया था, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जनादेश का जो चोरी करके बिहार के कुर्सी पे बैठे हैं, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? आप लोगों को क्या उम्मीद है? श्याम रजक ने कहा कि 17 विधायक आपके पाले में आने वाले हैं, तो आप भी अब लोग विधायक तोड़ के सीएम बनेंगे? नहीं, हम लोग उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग विधायक तोड़ के मुख्यमंत्री बनने और बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए कि फिर से एक बार बिहार की जनता तेजस्वी यादव को वोट देके और मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसीलिए इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है। और सुगबुगाहट तो जेडीयू के अलायंस पार्टनर जिस तरह उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं अन्य राज्यों में, उसी का सुगबुगाहट है। उसके चलते उनके मन में बेचैनी है। सुने, नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव मतलब वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। पिछली बार पाला बदल के चले गए थे, हो सकता है इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बना दें। नहीं, इस तरह की बात है। आखिर वो कहाँ जाएंगे? अपना आप जान बचाने पर उनको भारी पड़ा हुआ है। एक तो जिस तरह 15 में महागठबंधन को लोगों ने वोट दिया, लालू यादव के नाम पे लोगों ने अपार बहुमत दिया और आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था, लेकिन बीच में ही न जाने क्यों, डर से, भय से, किस कारण से वह महागठबंधन को तोड़ के और चले गए एनडीए में और शासन सत्ता में स्थापित हो गए। माने 5 साल में 4 सरकार बनी, इसके बावजूद भी उनको भरोसा नहीं हुआ। और इतना जब विश्वास ही था, इसके बाद देख लीजिए इनके विधायक को तोड़ करके ले गया लोग। तब सब अब जाके उनके पार्टी के लोग बौखला गए हैं और तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए साफ यही दिख रहा है कि बिहार में चुनाव होना है और जनता के भी मन में है कि एक बार लोग चुनाव चाहते हैं दोबारा कि चुनाव। लोग चुनाव नहीं चाहते हैं। चुनाव तो चूंकि चुनाव जनता मतलब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दी थी, इसलिए जनता के मन में ही है कि एक बार फिर से चुनाव हो ताकि हम इन बेईमानों को मौका नहीं दे जनादेश की चोरी। आप लोगों को लगता है कि बेईमानी हुई है? किस तरह की बेईमानी? नहीं, पूरे तरह आप देख लीजिए ना भाई, हमारे करीब दर्जनों विधायक को 10 वोट 12 वोट ऐसे कर करके 2-2 बजे रात तक बैठा करके काउंटिंग हॉल में कि आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और फिर दूसरे विनर को सर्टिफिकेट रनर को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया? नतीजों के दिन मैं देख रहा था आपके मनोज झा रोज बराबर चुनाव आयोग जा रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई रेसिस्टेंस नहीं हुआ। जनता बहुत सारे जिलों में सड़कों पर उतरी थी, जैसे मेरे पास रिपोर्ट थी गोपालगंज में, गया में, तमाम जगहों पर, आरा में, लेकिन आप पार्टी की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई। नहीं, जिसे हुआ था क्या कि देख लीजिए, एक तो था कि हमारे नेता पहले जिस तरह की कुछ बातें हुई थी उसको भूल करके और अब हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया था कि जीत पर बहुत उत्साहित नहीं होना है और जीत को स्वीकार करना है जनता के पक्ष में, और कहीं भी किसी तरह का कोई आतिशबाजी, पटाखा, फायरिंग नहीं करना है। हमको लगा कि इसका भी खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। अगर हम लोग यही मतलब मतगणना केंद्र को लाठी लेके अगर अगोर के होते तो इस तरह का साहस लोग, ब्यूरोक्रेट लोग नहीं जुटा पाते। और फिर सुधीर जी, पॉलिटिकल सवाल बहुत हो गया। आप लोग युवा हैं, एक देश भर में सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के हिंदी के पत्रकार हैं। एक बड़ी निगेटिव छवि बना दी जाती है बिहार की पॉलिटिकल कास्टिज्म को लेकर, जबकि सबसे ज़्यादा सोशल अवेयरनेस है। आप लोग युवा हैं, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। क्या रोड मैप है आप लोग का? आगे किस तरह की राजनीति करेंगे आप लोग? देख लीजिए, हम लोगों का रोड मैप तो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब 90 के दशक में शासन और सत्ता में आए थे तो उसी समय बना दिए थे कि जो एक धारा बनाए थे समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए, एक जो लंबी जमात है उसको लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए, उसी रोड मैप पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव भी बढ़े हैं। वो सीधे सीधे
जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। बीजेपी, अगर नीतीश जी बीजेपी से छोड़ के आते, क्योंकि आप लोग बहुत हमलावर थे नीतीश कुमार पर विधानसभा चुनाव में, अगर नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ के आते हैं तो क्या लगता है, कुछ संभावनाएं हैं, कुछ मतलब तेजस्वी मान लेंगे इस बात को? हम लोग उस तरह का कभी हमलावर नहीं हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 14 के दशक में भी जब महागठबंधन का परिकल्पना हुआ था और बना था, तो पूरे देश के लोगों ने, नेताओं ने, यहाँ मुलायम सिंह यादव से लेकर सभी लोगों ने उनको कहा था कि आप भाई केंद्र की राजनीति में स्थापित होइए और बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो इन सब सवालों को लेकर के पहले ही से चल रहा है। अगर नीतीश कुमार जी के मन में इस तरह की कुछ बात है तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल उसका स्वागत करेगा। आप लोग अगर विपक्ष में, जैसे अभी आप हैं विपक्ष में, कोई स्ट्रैटेजी बदली है क्या? चूंकि जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए या केरल देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है, क्या आप लोग के पास कोई रोल मॉडल है या आप लोग आराम से विधायक बन गए हैं, ठीक है 5 साल बाद जनता के भी जाएंगे? ये जो सड़क वाली राजनीति है जो विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि सत्ता में, राजनीति में विपक्ष पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो स्ट्रैटेजी बदली है क्या है? नेता आप लोग चूंकि करीबी नेता में से हैं तेजस्वी यादव के, तो कोई रोड मैप है कि नहीं हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर रहना है, विरोध करना है, बातचीत करना है, इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी? हमारे नेता और देश के पहले नेता हैं तेजस्वी यादव, जो प्लान करके और चुनाव में गए थे कि हम बिहार में शिक्षित बेरोजगार जो हैं उसको सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार देने का काम करेंगे, 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। उनका रोड मैप बिल्कुल साफ है, पारदर्शी है और तैयार है, और उसको लेकर के हम लोग लगातार शासन और सत्ता में जो लोग स्थापित हैं उनके खिलाफ सड़क में भी और सदन में भी हम संघर्ष करेंगे। जो हम लोग चुनाव में जो बोल के गए हैं, जितने भी समान काम समान विचार, समान काम समान वेतन, जो शिक्षकों का मामला है या फिर जीविका दीदी का मामला है या फिर सेविका सहायिका का मामला है, इन सब सारे मामलों को लेकर के, किसान का मामला है, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों का मामला है, किसानों का मामला, इन सब सारे मामलों को लेकर के हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। 4 दिन के हाउस जो चला था, जो व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सदन की बैठक प्रारंभ हुई थी 17वीं लोक विधानसभा के चुनाव के बाद, तो हम लोग बता दिए थे सरकार को कि कितना विपक्ष हमलावर होगा। तो देखिए, बिहार में एक नई चीज़ मैंने देखी है, बिहार चुनाव में गया था, युवा बहुत चुनकर आए, और खासकर महागठबंधन की तरफ से लेफ्ट पार्टियों ने भी, आरजेडी ने भी बहुत सारे युवाओं को टिकट दिया है। सुदय यादव उनमें से एक युवा हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति, तेजस्वी यादव को युवाओं पर बहुत भरोसा, उन्होंने ऐसे सुदय यादव जैसे कई बेहतरीन युवाओं को टिकट दिया है जो चुनकर आए हैं, शानदार बातचीत करते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में लालू, नीतीश और रामविलास जी का जो दौर था, एक लंबा दौर रहा है उनका, अभी भी है। रामविलास जी नहीं रहे, नीतीश जी अभी भी हैं, लालू यादव जी अभी जेल में हैं, लेकिन एक नया दौर तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो युवा नेता हैं वो आगे आएँ, और उसी कड़ी में सुदय यादव एक ऐसे युवा नेता हैं जिनको आप सुन रहे हैं। बिहार की राजनीति पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन तारक के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।